तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक शॉर्ट्स एंड व्लॉग। तो भाई इससे पहले हमने करा था कॉल क्या होता है, और आज हम करने जा रहे हैं कि हम आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हम करेंगे आज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और उसके आगे यूज़ कैसे करते हैं उन्हें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ रहे हैं 3.2, जो हमारा अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। तो you know that petrol is used as fuel in light mobiles such as motorcycles, scooter and car. Heavy motor vehicles like truck and tractor run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra, rock, and oleum, oil, as it is mined from between the rocks and under earth, as shown in figure dash and dash. जो हमारा जो पेट्रोल है और जो हमारा डीजल है, ये दोनों हमें पेट्रोलियम से ही मिलेगा। अगर आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल बनता है वो भी पेट्रोलियम से बनता है। अगर जो डीजल बनता है वो भी पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है। और जो हमारे जैसे राइट ऑटोमोबाइल्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गए, स्कूटर्स हो गए और कार्स हो गई। कार्स ये सारी जो आपके वो आपके चलते हैं पेट्रोल पे। ठीक है। और जो आपके हैवी मोटर्स हो गए, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, ये आपके किस पे चलते हैं? ये आपके चलते हैं डीजल पे। ठीक है। तो हमें पेट्रोल और डीजल ये दोनों कहाँ से मिलते हैं? हम एक ही वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम अ सेम नेचुरल रिसोर्स नोन एज पेट्रोलियम। ठीक है। अब ये जो पेट्रोलियम वो वर्ड है, वो कहाँ से आया है? ये जो वर्ड आया, ये आया है पेट्रा, जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम, जिसका मतलब होता है ऑयल। ठीक है। इसलिए हम इसे क्या एक और चीज़ से बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं रॉक ऑयल। ठीक है, रॉक और ऑयल। ठीक है। क्योंकि ये इसे रॉक ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धरती के अंदर से रॉक में से निकाला जाता है, रॉक के बीचों में से निकाला जाता है पेट्रोलियम। ठीक है। ये नीचे जो है, ये जो आपको फिगर दे रखा है, इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? चलो जानते फिर। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air and temperature transform and dead vegetation into petroleum and natural gas. ये जो पेट्रोलियम है कैसे बनता है? ये जो पेट्रोलियम बनता है, जो ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर रहते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर रहते हैं, मतलब जो आप फॉर एग्जांपल मछली, जो अभी एक्वेटिक एनिमल्स है, उनसे बनता है। जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो वो जो उनकी जो बॉडी है, वो सी के जो नीचे नीचे दब जाती है, दब जाती है, और वो कवर हो जाती है सैंड और क्ले के जो लेयर्स हैं, उनके नीचे वो कवर हो जाती है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब वहाँ पे एयर नहीं होता, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, जब वहाँ पे एयर नहीं होती है, टेम्परेचर नहीं होता है, और जो हाई प्रेशर है वो नहीं होता है, उसके बाद वो क्या होता है, उनकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, डेड वेजी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है। लुक एट फिगर 3.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. हम बार बार इस फिगर की बात कर रहे थे, चलो हम इस फिगर को देख ही लेते हैं। एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ रॉक्स हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ ऑयल है, जो मतलब पेट्रोलियम है, यहाँ ऊपर है ये गैस, नेचुरल गैस है, और यहाँ है इम्पीरियस रॉक्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वेल है, इससे जो ऑयल है और जो नेचुरल गैस है, ये ली जाती है, और फिर ये रिफाइन होने के लिए आगे फैक्ट्रीज में जाती है। उसके बाद ये जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बता रखा है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो डिपॉजिट वो दिखा रखा है यहाँ पे,
कि आप देख सकते हैं जो लेयर है वो पेट्रोल को कैसे लेती है, ऑयल को, गैस को और वाटर को। तो ये क्यों होता है? रिकॉल करो कि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो ऑयल और गैस है वो लाइटर होते हैं वो वाटर के हिसाब से, और वो उसमें मिक्स भी नहीं होते हैं। या आपने पढ़ा होगा कि जो गैस है और जो ऑयल है ये दोनों किससे लाइटर होते हैं? वाटर से, क्योंकि ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, कभी वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल इन पेनिसवेलिया यूएसए इन 1859। 8 years later, in 1867, oil struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, high in the river basin of Godavari and Krishna. यहाँ पे बता रखा है कि जो वर्ल्ड में जो पहला ऑयल का मतलब ऑयल का जो कुआं होता है वो सबसे पहले कहाँ खुदा था? वो सबसे पहले खुदा था पेंसिल्वानिया यूएसए में। और कब खुदा था? 1859 में। उसकी 8 साल बाद उसी के 1867 में जो ऑयल का वो है वो मकुम, असम में एक जगह मकुम नाम की, उसमें हुआ था। इंडिया में जो ऑयल है वो कहाँ पाए जाते हैं? असम में, गुजरात में, मुंबई में, और हाईली रिवर्स के जो बेसिन जो होती है जैसे गोदावरी और कृष्णा उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब हम पढ़ेंगे कि जो पेट्रोलियम है उसे रिफाइन कैसे करा जाता है। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट odor. It is a mixture of various constituents and such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin wax, etc. The process of एक्सेट्रा तक पढ़ते हैं अभी। ये जो पेट्रोलियम है ये कैसा होता है? ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और ये जो है इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो हम सूंघ ना पाए इतनी ऐसी स्मेल होती है उसकी। और ये जो पेट्रोलियम है ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट का मिक्सचर है, जैसे जैसे पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे हैं किसी न किसी का मिक्सचर है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ The process of separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining. It carried out by the petroleum refinery. जो प्रोसेस है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और पेट्रोलियम को सेपरेट करने का उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कहते हैं हम कहते हैं रिफाइनरी। और ये जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो किससे होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी की वजह से। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरी ये बिल्कुल जो समुद्रों के बीचों बीच बनाई जाती है ताकि वो जो अंदर से जो पेट्रोलियम है उसे हम बाहर निकाल सकें, और ये जो ये इसमें जो है ये उसे वेरियस उसमें सेपरेट करने के लिए काम आती है। वेरियस कॉन्सिक्वेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज आर गिवन इन टेबल 3.1। यहाँ पे एक जो टेबल है उसे हम पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़ लेते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स। These are used in manufacture of detergent, fiber, polyester, nylon, air click, etc. Polythene and other man-made plastic. Hydrogen gas are obtained from natural gas and it is used in the production of fertilizer, urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also known as black gold. आपने सुना होगा कि पेट्रोलियम को हम एक तरफ से काला सोना भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कई सारे है ना यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। पर जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। ये किस में यूज़ आते हैं? मैन्युफैक्चर कर डिटर्जेंट, फाइबर, पोलिएस्टर, नायलॉन, आर्क्लिक, और ये फाइबर के टाइप्स हैं, और पॉलीथीन और बहुत सारे मैनमेड जो प्लास्टिक होते हैं उनमें ये बनाने के काम आते हैं। आपने देखा होगा कि जो डिटर्जेंट और फिनाइल है उनमें से भी बहुत बुरी स्मेल आती है। तो क्यों आती है वो? क्योंकि पेट्रोलियम में से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है, तो इसलिए उनमें से भी बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है। ठीक है। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है, मतलब नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस बनती है, सीएनजी भी बनती है और एलपीजी भी बनती है। इसका क्या यूज़ है? ये काम आती है फर्टिलाइज़र बनाने में, जैसे यूरिया हो गया। ये जो गया है
ये फर्टिलाइज़र बनाने में काम आती है। जैसे एग्जांपल में आपको यूरिया दे रखा है, ड्यू टू इज ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, उसकी जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल मतलब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उसके जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसकी बहुत ज़्यादा यूज़ आने में जो पेट्रोकेमिकल से बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को इसलिए हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ठीक है, अब ये टेबल देखते हैं। ये टेबल 3.1 वेरियस कॉन्सिक्वेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट ऑफ पेट्रोलियम यहाँ इधर दे रखे हैं और उनके यूज है यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं। एलपीजी आपके फ्यूल जो घर में जो फ्यूल के जैसे आपका सिलेंडर आता होगा आपके घर में, उसमें क्या होती है, एलपीजी गैस होती है उसमें। और ये जो एलपीजी गैस है इंडस्ट्रीज में भी काम आती है। फिर दूसरा है पेट्रोलियम। ये पेट्रोल पेट्रोल कहाँ आता है यूज़, पेट्रोल आता है मोटर के मतलब जो हमारी लाइट मोटर्स है उनके फ्यूल में, एविएशन के फ्यूल में और फ्यूल में, और जो ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोलियम का यूज़ होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा केरोसिन। केरोसिन का यूज़ होता है, जो हमारे गैस स्टोव्स जो होते हैं उनमें केरोसिन है फ्यूल के तरह काम होता है। जो हमारे लैम्प्स है उसमें भी केरोसिन काम होता है। और जो हमारे जेट क्राफ्ट्स हैं, जो हमारे एयर जेट मतलब जेट्स का क्राफ्ट है, जैसे जो फाइटर्स प्लेन है हमारे, उनमें भी ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। अब आता है डीजल। डीजल किस में यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है हैवी मोटर्स में, मोटर व्हीकल है। मैंने आपको पहले बताया जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर, इन सब में डीजल यूज़ होता है। और जो आपके घर आपके स्कूल अगर आप जाते हैं तो आपके उसमें कई टाइप आपके स्कूल में क्या लगे रहते हैं, आपके स्कूल में कई बार आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में कई बार इलेक्ट्रिक जो जनरेटर्स होते हैं, अगर आपके कहीं लाइट चली जाए, अगर जनरेटर आपके स्कूल वाले जनरेटर ऑन कर देते हैं ताकि लाइट वापस आ जाए, तो ये डीजल यूज़ होता है उसमें भी। अब आता है लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन में यूज़ होता है। पैराफिन जो वैक्स है वो किस में यूज़ होता है, ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में और वैसलीन में आपका पैराफिन वैक्स यूज़ होता है। बिटुमन किस में होता है, पेंट में और रोड सरफेसिंग में। मैंने आपको कि पहले बताया था कि जो कोल तार की जगह बिटुमन ले लेती रोड को बनाने के लिए। ठीक है, और वो पेंट्स में भी यूज़ होता है। अब हमारा आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas CNG. CNG is used in power generation. जो हमारी जो नेचुरल गैस है वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है पाइप से। नेचुरल जो गैस है वो स्टोर भी हो सकती है हाई प्रेशर के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, उसका क्या एग्जांपल है, एग्जांपल है सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी है वो बहुत एक टाइप से यूज़ होता है पावर को जनरेट करने के लिए। अब आपने सुना होगा कि अब जो जो व्हीकल्स हैं वो अब सीएनजी व्हीकल्स आ रही हैं, ताकि क्योंकि हमारे पास पेट्रोल और डीजीएम ये डिप्लेट हो रहे हैं, तो अब हम सीएनजी पे नेचुरल गैस पे आए हैं। अब आपने सुना होगा कि हमारा जो इंडिया है वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना स्टार्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम हो रहा है। सीएनजी एक नेचुरल गैस है। फ़ायदा क्या है सीएनजी का, क्योंकि पेट्रोल के बजाय सीएनजी क्यों यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो है ये लेस पॉल्यूटिंग है, मतलब सीएनजी जो व्हीकल है वो कभी भी धुआं नहीं छोड़ता। ये इजी ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी ये बहुत ज़्यादा इजी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, इट इज़ नाउ बीन यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लीनर फ्यूल। अब ये क्यों मैंने बताया कि ये जो फ्यूल है ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स में क्यों होता है, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है और उस क्लीन फ्यूल होता है बिल्कुल। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है सीएनजी का वो क्या है, ये जो डायरेक्टली ये है ना, ये डायरेक्टली बर्निंग होम और उसमें ये जो सीएनजी है डायरेक्टली यूज़ होता है बर्निंग होम में, बर्निंग और फैक्ट्रीज में डायरेक्टली जो ये सप्लाई होता है पाइप के थ्रू, और ये डायरेक्टली यूज़ होता है बर्निंग में भी। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जैक्ट इन वडोदरा गुजरात। जो सीएनजी नेचुरल गैस की सीएनजी की जो पाइप्स हैं वो कहाँ है, वडोदरा गुजरात में है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, कुछ दिल्ली के पार्ट्स में है और कुछ और भी दूसरे प्लेसेस में है। ठीक है,
Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizer. India has a vast rivers of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in Krishna Godavari Delta. जो नेचुरल गैस है वो कई सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर उनके स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है. जो इंडिया है, इंडिया में नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा ही रिजर्व्स है. हमारी जो कंट्री है उनमें नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में. अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स. क्या जो कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो सकते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स से? ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं. नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी. अब ये जो पहली है वो एक ये बताती है कि नहीं, ये नहीं, लेबोरेटरी में नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि जो उनका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तो बहुत कम हो गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है दोबारा वापस आने के लिए. तो ये जो, इसलिए ये लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं हो सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आता है 3.4, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है. You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, forest, mineral, etc. आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्स है ये एग्जॉस्टिबल है, जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से. कौन से हैं वो? फॉसिल फ्यूल है, फॉरेस्ट और मिनरल्स है. यू नो डेट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल. आपको क्या पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है? हाँ, हमें पता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग के पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था. It requires the dead organism millions of years to get converted to these fossil fuels. On other hand, the non-reserves these may last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuel is a major cause of air pollution. Their use is also linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuel only when absolutely necessary. This will result in better environment, smaller risk, global warming, and their availability for a longer period of time. जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कन्वर्ट होने में फ्यूल्स में. तो दूसरी जगह जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कुछ 100 साल, कुछ आखिरी 100 साल से जो फ्यूल्स के जो रिजर्व्स है वो बने हैं कुछ 100 साल पहले से ही. और जो इनके बर्निंग, ये जो फ्यूल्स को आप बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोलियम को हम बर्न करते हैं, वो क्या रिजल्ट करता है? वो एयर पोल्यूशन को रिजल्ट करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में भी यूज़ होता है. जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकता है. एयर पोल्यूशन क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है. और जो हमारे ये किसके लिए, किस काम में आएगा? ये ग्लोबल वार्मिंग करेगा. क्या मैं आपको एक नॉलेज की बात बताता हूँ कि आपको पता है जो हमारी ओजोन लेयर है, अर्थ के बाद जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है. अब आपके क्वेश्चन मन में आया होगा कि क्यों, कैसे हो रही है? क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है. अब अगर वो डिप्लेट होगी तो क्या होगा? जो सन्स की हार्मफुल रेज हैं वो हमारे ऊपर पड़ेंगी. ठीक है. और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. इसलिए हम सब कहते हैं कि इसलिए यहाँ पे नीचे कुछ वो दे रखे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे टिप्स है पेट्रोल और डीजल को सेव करने के लिए ड्राइविंग में. तो वो पढ़ेंगे कि इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ये फ्यूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें तभी यूज़ करे करो जब ज़्यादा ज़रूरत हो. ये क्या रिजल्ट करेगा? ये बेटर इन्वायरमेंट लाएगा. ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क कम हो जाएंगे. और ये फ्यूल है उनकी अवेलेबिलिटी लॉन्गर पीरियड्स तक चलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगी. ठीक है. इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग. देयर टिप्स आर. अब ये आप अपने नोट बना सकते हैं कि PCRA की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ये क्या कह रहे हैं?
ये इन्होंने बताया कि जो पीपल है उन्हें एडवाइस करा है पीपल्स को कि पेट्रोल डीजल कैसे सेव करेंगे ड्राइव करते हुए, और उन्होंने कुछ टिप्स दिया है। क्या टिप्स दिया? ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आप जब ड्राइविंग करते हैं वो एक ही कांस्टेंट स्पीड, मतलब ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, एक ही स्पीड, मॉडरेट स्पीड पे आप चला सकते हैं कि जितनी दूर तक आप चला सकें। ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। आप इंजन को बंद कर दीजिए जब ट्रैफिक लाइट आएगी, और जब ट्रैफिक लाइट आती है तब वो इंजन बंद कर दीजिए, और कहीं भी कर दीजिए जहाँ आपको वेट करना हो, वहाँ पे आप अपना इंजन है वो ऑफ करें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आप जो आपका जो टायर प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके टायर में हवा ही नहीं होगी तो आप जो गाड़ी है उसे ज़्यादा ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की मदद लगेगी उसे चलने के लिए। ठीक है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल है उसे रेगुलर मेंटेन करके रखें। अगर आप उसे 1 साल 2 साल तक नहीं धोएंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने अगर वो चलेगी उसके बाद तो वो ज़्यादा पेट्रोल डीजल लेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज हो चुकी है वो वीडियो कंप्लीट, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारा ये चैप्टर है वो भी एंड हो चुका है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, बेल आइकन सब्सक्राइब और कर देना। बाय।